अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट है सेट ऑफ ऑल लेफ्ट आइडियल जनरेटेड बाय आइडियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से। आइडियल ऑफ ए इज़ द राइट कॉन्ग्रुएंस। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि जितने भी हमारे पास सेट ऑफ लेफ़्ट आइडियल होते हैं, आया कि वो हमारे पास जो लेफ़्ट आइडियल होते हैं वो राइट कॉन्ग्रुएंस होते हैं या नहीं होते। और नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट जो हमने प्रूव करना है कि अगर हम राइट आइडियल लें, आया कि वो हमारे पास लेफ़्ट कॉन्ग्रुएंस होते हैं या नहीं होते, इसको हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट को प्रूफ करते हैं कि जो सेट ऑफ लेफ़्ट आइडियल होते हैं कि वो हमारे पास राइट कॉन्करेंस होते हैं या फिर नहीं होते। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास प्रूफ है। हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट आइडियल या लेफ़्ट कॉन्करेंस को प्रूफ करने से पहले हमें अपना इक्विवेलेंस रिलेशन को सबसे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। हमें पता है कोई भी चीज़ हमारे पास कॉन्ग्रुएंस तब होती है अगर वो हमारे पास कंपैटिबल इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास ऐसा रिलेशन होता है जो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई करता है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, सेकंड सिमेट्रिक और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमारे पास सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसी में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट में हमें बोला गया है सेट ऑफ लेफ्ट आइडियल। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट के लिए फाइंड करेंगे कि जो लेफ़्ट है आइडियल, उसके लिए हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन 3 प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें पता है कि अगर हम कह देते हैं कि जो लेफ़्ट रिलेशन होता है ए इक्वल बी के होता है, तो कोई भी हम सेमी ग्रुप एस एलिमेंट लेते हैं तो एस को हमने कहा था अगर हम लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, लेफ़्ट रिलेशन आ जाता है। अगर हम एस को राइट से मल्टीप्लाई कर देते तो वो राइट रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बाय डेफिनेशन यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, एल में लेफ़्ट आइडियल को इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। अगर हमें यहाँ पे हमने कहा कि हम लेट कर लेते हैं, ये 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है S1 को। अगर 1 S1 को बिलोंग कर रहा है, हम क्या कर दें, S1 की जगह 1 पुट कर दें तो ये हमारे पास 1 डॉट ए इक्वल किसके आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अगर इसके अंदर पुट करेंगे 1 डॉट बी इक्वल किसके आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें पता है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो इट सेल्फ नंबर होता है। ए हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन होगा ए का। अगर हमारे पास ए लेफ़्ट रिलेशन ए का होगा तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो अगर हम लें जो ए है वो लेफ़्ट रिलेशन है बी का, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन अप्लाई करवा दें लेफ़्ट रिलेशन की, तो वो हमारे पास क्या है, S1 ए इक्वल है S1 बी के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो लेफ़्ट है राइट की साइड में लिख दें, जो राइट है उसको लेफ़्ट में लिख दें। मीन्स हम लिख सकते हैं S1 बी जो है वो इक्वल आ जाएगा S1 ए के। तो ये हमारे पास ए लेफ़्ट बी था, ये हमारे पास बी लेफ़्ट ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए लेफ़्ट रिलेशन बी आ गया है, बी लेफ़्ट रिलेशन ए आ गया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। देन हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं। थर्ड वन प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ेगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या कहा, हमें पता है कि अगर हमारे पास ए लेफ़्ट रिलेशन हो बी का, बी लेफ़्ट रिलेशन होगा सी का, तो ए लेफ़्ट रिलेशन आना चाहिए सी का। तो सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन यूज़ करें। हमें पता है जब ए लेफ़्ट रिलेशन बी का हो तो हमारे पास क्या आता है, S1 ए इक्वल आ जाता है S1 बी के। इसी तरह बी लेफ़्ट रिलेशन होगा सी का तो बी सी लिख लेंगे, S1 को S1 दोनों तरफ हम लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं। हमें पता है कि बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर फर्स्ट चीज़ दूसरे के इक्वल है, दूसरी चीज़ तीसरे के इक्वल है, तो फर्स्ट जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, तीसरे के इक्वल आ जाती है। तो हम इसको लिख लेंगे, जो S1 ए है वो इक्वल आ जाएगा S1 सी के।
तो ये हमारे पास जो S1 है वो इक्वल आ गया है, S1 A जो है वो इक्वल आ गया है S1 C के। हमें पता है कि ये हमारे पास लेफ्ट रिलेशन की डेफिनेशन है, A लेफ्ट रिलेशन है C के, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। हमने क्या करवा दिया, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा दी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं। देन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास L है वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कि जो हमारे पास A है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट रिलेशन है B का। तो बाय डेफिनेशन अगर हम यूज़ करें तो वो हमारे पास क्या होता है, S1A इक्वल होता है S1B के। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें लेफ़्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ़्ट में हमने क्या कर लिया, दो नंबर लेट कर लेते हैं जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहे हैं किस में से, सेमी ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने S1 की जगह क्या पुट कर दिया है, एक्स को पुट कर देते हैं। जब हम क्या करेंगे यहाँ पे एस को